अलैकुम। नाज़रीन कराम, मैंने सोचा है कि आज आपको नेचर कुदरत का नज़ारा कराते हैं। कभी कभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और कुदरत के हसीन नज़ारों में से कुछ नज़ारे जो हैं वो एंजॉय किया करें। अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं, ऑफ़िस से बाहर निकलें, बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं, आप कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी डूबते सूरज को, कभी उभरते सूरज को, कभी लहलहाती फसलों को, कभी खूबसूरत दरख्तों को, ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे नेचर के आप बहुत करीब होते हैं। इससे जो एक सबसे बड़ा, वैसे तो कई फ़ायदे हैं इसके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपको दिली सुकून मुयस्सर आता है। आप कुदरत के नज़ारों में से कुछ नज़ारे जब देखते हैं और चंद लम्हों के लिए अगर आप कुदरत के पे गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना प्यारा ये जहान बनाया है, तो आपको नेकियां भी मिलती हैं, सवाब भी मिलता है और आपको दिली सुकून भी हासिल होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक मुझे कॉल याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि जब कभी ना आप जाएँ ना कुदरती जगहों पे जहाँ पे फसलें वगैरह हों, दरख्त वगैरह हों, तो वहाँ पे ना कभी गंदम हो, चावल हो या कोई भी फसल हो, उसके तिनके पे गौर करें कि ये कैसा तिनका है, ये कैसा दाना है जो इंसान के पेट में जाता है, जो जानवरों के पेट में जाता है। उन्होंने तो जानवर की मिसाल दी है कि गाय के पेट में ये जाता है, गाय खाती है, हज़म करती है और गाय का फिर दूध बनता है। वो कैसा कुदरत का, कैसी मशीनरी है, कैसा कुदरत का एक शाकार है, कैसा कारनामा है। तो इस तरह ये तो कॉल मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलें ये भी आप तक पहुंचा दूं कि आप कुदरत के नज़ारों में से किस तरह आप नज़ारे जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और उन कुदरत के करिश्मों को आप गौर फिक्र करके आप सवाब हासिल कर सकते हैं। अभी हम आपको, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लहलहाती फसलें हैं, इनको देखें। ये एक सूरज डूबने का नज़ारा है, ये भी आप देख लें। आप देख लें कि ये सूरज जो है बिल्कुल ग़रूब हो रहा है। तो मैंने कहा चलें आपको जो ऑफिस में काम कर कर के बोर हो रहे हो या किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हैं, तो वो भी इनको देख के आप जो है ना सुकून हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें पीछे ये फसलें तैयार हैं और ये आप देख लें, ये दरख्त हैं। ये हम इधर जो है ना सिर्फ मकसद ये वीडियो बनाने का आपको ये दिखाना था कि थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम भी निकालें, सुकून हासिल करें और थोड़ा सा ज़रा ओपन माहौल में जाएं। अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला के जो करिश्मे हैं, उन पे भी गौर करें, ख़ुद भी सुकून में रहें और साथ जब आपका दिल हल्का हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इंसान पे बड़ी मेहरबान है। आप इत्मीनान रखें कि आप थोड़ा सा कुदरत की तरफ जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ एक कदम उठाएंगे, अल्लाह ताला जो है ना 10 दफ़ा जो है ना, वो जिस तरह कुरान पाक में लिखा हुआ है ना कि बंदा एक दफ़ा कहता है ऐ मेरे रब, अल्लाह ताला 10 दफ़ा कहता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। कितनी दफ़ा, कितना रहीम करीम रब है। तो उसके लिए भी ज़रूर टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें। टाइम का जो है ना, टाइम का एक फार्मूला आपको बताता हूँ। एक मुफक्किर हैं, वो कहते हैं कि जिस बंदे ने अपने टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम नहीं किया ना, वो सुकून हासिल नहीं कर सकता। किस तरह? मतलब 24 घंटे हैं ना, उनको 8-8 पे तकसीम करें। 8 घंटे आप अल्लाह ताला का फजल तलाश करें, रोज़ी रिस्क, कारोबार, जॉब, इसको आप दें। 8 घंटे आप अपने अहल खाना, अपने रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए जो है ना आप निकालें और 8 घंटे जो हैं वो आप निकालें। सॉरी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 8 घंटे उन्होंने कहा है कि 8 घंटे आप अपने लिए निकालें, अपने आप को सिर्फ टाइम दें, जिसमें आप ख़ुद को टाइम देंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन, बीवी बच्चों को टाइम देंगे। 8 घंटे आप जॉब करेंगे, कारोबार करेंगे, अल्लाह ताला का फजल तलाश करेंगे और 8 घंटे आप अल्लाह ताला को देंगे, जिसमें सिर्फ आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप वो टाइम जो है ना स्पेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको वो उस तरह भी सुकून नसीब होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये नेचुरल एनवायरनमेंट ये भी आपको पसंद आया होगा। सूरज डूबने का नज़ारा एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। खुश रहें, खुश रखें।